हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल काउंट का टॉपिक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल काउंट हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं, फिक्स कैपिटल काउंट मेथड एंड सेकंड वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल काउंट मेथड। अब आज हम इनका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो करेंगे। तो ठीक है, टॉपिक देखो आगे। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट आर मेंटेन्ड। इसमें ये होता है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा और करंट अकाउंट में तो देखो आप, कैपिटल अकाउंट में जस्ट उनका ब्रॉड डाउन, मतलब कैपिटल जितनी उन्होंने लगाई है बिजनेस में, उनका ब्रॉड डाउन रिकॉर्ड होता है और उसके बाद जितनी एडिशनल कैपिटल लाते हैं वो ऐड होता है क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखना है, और जितनी कैपिटल अगर वो विड्रॉ करते हैं तो वो डेबिट साइड टू कैश या बैंक से, क्योंकि इससे कैपिटल उनकी डिक्रीज होती है। इन दो पॉइंट को छोड़कर और कुछ यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटल कौन सा मेथड चल रहा है, फिक्स। तो फिक्स में कैपिटल फिक्स रहती है, सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, दो आइटम हैं जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। एक है हमारा अगर वो एडिशनल कैपिटल आता है, दूसरा जब वो कैपिटल विड्रॉ करता है। देखो बच्चों, ये लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब है कि वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, कैपिटल विड्रॉन है। ठीक है, देखो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, वो डेबिट साइड इसलिए आती है कैपिटल अकाउंट की क्योंकि उससे कैपिटल डिक्रीज होती है। तो सिर्फ दो चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपने, इसमें आता है, बाकी कुछ नहीं आता, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल नॉर्मल चीज़ों से चेंज नहीं होती हैं। जैसे प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन पार्टनर का होता है, लॉस होता है, उससे ये चेंज नहीं होता है, कैपिटल फिक्स रहती है। तो वो चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, वो आइटम होती हैं पार्टनर करंट अकाउंट में। मतलब कि पार्टनर करंट अकाउंट अगर फर्म फॉलो कर रही है तो इसका मतलब उनकी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का रिकॉर्ड अलग से रख रहे हैं। इन आइटम से आपकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना इनका ब्रॉड डाउन, ये इनकी प्रीवियस ईयर की जो सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्होंने विड्रॉ नहीं किया होगा उसका बैलेंस होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन। इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इस साल की इनकी कमीशन है अगर, और इस साल की सैलरी करंट ईयर की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो वो आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये ड्राइंग है डेबिट में, इसका मतलब ये वो ड्राइंग है जो ये प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं, मतलब अपना जो प्रॉफिट होता है अगर वो विड्रॉ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल विड्रॉन पार्टनर कैपिटल में आएगा, और बाकी की जो दूसरी ड्राइंग है नॉर्मल ड्राइंग वो करंट अकाउंट में आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस ये डेबिट में आएगा। तो कहने का मतलब फाइनली ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर कैपिटल का मेथड का नाम है हमारा फिक्स। तो फिक्स कैपिटल में इनकी कैपिटल फिक्स रहती है हमेशा, एडिशनल कैपिटल ये नहीं लाते हैं, ना ही कैपिटल विड्रॉ करते हैं। तो जितना यहाँ ब्रॉड डाउन है वही इनके क्लोजिंग में भी आ जाएगा, इसलिए कैपिटल फिक्स रहती है। और ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन रेगुलर हर साल नहीं होती है, नॉन रेकरिंग आइटम है, कभी रेयर किसी साल में होती हैं कि वो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ, एडिशनल कैपिटल आ रहे हैं और कैपिटल विड्रॉन कर रहे हैं। पर ये जो रेगुलर आइटम होती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैपिटल को रेगुलर अफेक्ट करती हैं, इसलिए इस मेथड में इनको अलग रखा जाता है, इसलिए इस मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तरफ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मीनिंग देखो, यहीं से पता चल जाता है, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग में ये होता है कि कभी कैपिटल बढ़ेगी और कभी कैपिटल कम होगी, कैपिटल आपकी स्टेबल नहीं रहेगी। यहाँ पे जैसे कैपिटल स्टेबल रहती है ना, जितना ब्रॉड डाउन होगा एडिशनल, फिर कैपिटल विड्रॉन और कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल फिक्स रहती है, सिर्फ दो केस में चेंज होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये दो केस ना हो तो कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो याद रखना फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल चेंज हो सकती है,
दो आइटम के कारण अगर वो एडिशनल कैपिटल आता है या कैपिटल विड्रॉन करता है, अदरवाइज कैपिटल फिक्स रहती है। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, हर आइटम से कैपिटल अफेक्ट होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो देखो ज़रा, कहने का मतलब याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो जितनी भी आइटम्स हैं दो अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हैं, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर करंट में। पर यहाँ पर आपने वही चीज़ एक में ही रिकॉर्ड करनी है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि कैपिटल आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और हर आइटम उसको अफेक्ट करेगी। जैसे देखो वहाँ पर कैश मतलब एडिशनल कैपिटल अलग थी, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी अलग था। पर यहाँ पर देखो, ये देखो उनकी एडिशनल कैपिटल भी इसी साइड रिकॉर्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, पार्टनर कमीशन भी, पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और ये उनकी कैपिटल का ब्रॉड डाउन। ठीक है, डेबिट बैलेंस कैपिटल का तब आता है जब इन्होंने फर्म से कैपिटल ओवर ड्रॉ करी होती है, मतलब अपनी कैपिटल से ज़्यादा पैसा इन्होंने विड्रॉ कर रखा है, तब ये डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, तो ड्राइंग देख लो, यहाँ पर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी इधर ही है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी इधर ही है। ठीक है, कहने का मतलब फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर की हर ट्रांजेक्शन से, सैलरी हो, कमीशन हो, ड्राइंग हो, एडिशनल कैपिटल हो, कैपिटल विड्रॉन हो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, उन सब से कैपिटल अफेक्ट होती है, क्योंकि जो चीज़ें कैपिटल को बढ़ाती हैं, जो आइटम, वो क्रेडिट में आएंगी, ऐड होंगी, और जो चीज़ें कैपिटल को कम करती हैं वो डेबिट में आएंगी। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले आप एक बार देख लो, फिक्स में यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है और क्रेडिट बैलेंस, तो ये बता देते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब उनका पैसा फर्म में इन्वेस्ट है, इन्होंने विड्रॉ नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है। और जब डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, इसका मतलब पार्टनर ने फर्म को देना है, पार्टनर ने ओवर विड्रॉ किया हुआ है, ज़्यादा निकाला हुआ है। और बहुत रेयर आता है डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट का। उसी तरह फ्लक्चुएटिंग में भी यहाँ डेबिट बैलेंस है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने ओवर विड्रॉ किया हुआ है, कैपिटल से ज़्यादा विड्रॉ किया है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि फिक्स कैपिटल भी कभी चेंज हो सकती है, तो यस हो सकती है, सिर्फ दो केस में, या तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा या कैपिटल विड्रॉन करेगा। क्लियर? और बाकी सारी आइटम अलग रिकॉर्ड होती हैं, उनसे कैपिटल पे अफेक्ट नहीं पड़ता। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हर आइटम से, पार्टनर से रिलेटेड हर आइटम से कैपिटल चेंज होती है। तो अब हम इसके बेस पर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 2024 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो इन चार आइटम में से कौन सी आइटम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, कैन नॉट रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो मैं आपको इस टॉपिक से ही बता देता हूँ। देखो, इसमें अगर कैपिटल फिक्स होती है तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ब्रॉड डाउन मतलब बिगनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये एडिशनल, और ये चार हैं। तो अब देखते हैं कि ये चार चीज़ें वहाँ पर हैं, मतलब ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन को मिलाकर, एडिशनल और कैपिटल विड्रॉन। तो देखो यहाँ पर ड्राइंग, देखो ड्राइंग ही ऑड आइटम लग रही है, जो कि नहीं आता है फिक्स कैपिटल में, कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है रिकॉर्ड, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल भी होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो इसका मतलब ये आइटम है हमारा आंसर। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन है ड्राइंग। जब तक ड्राइंग स्पेसिफाई ना हो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, और ये करंट अकाउंट में आता है। पर ये पूछ रहे थे कैपिटल अकाउंट में जो नहीं रिकॉर्ड हो सकता वो बताना है। तो हमारा आइटम आएगा अब यहाँ पर आंसर में ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर
सेकंड, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर आर रिकॉर्डेड ऑन। देखो अब कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो ड्राइंग अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो जब तक मैंने बोला ना, जब तक ड्राइंग को स्पेसिफाई ना करें तब तक आपने इसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। तो आपको फिर मैं अपने इस नोट से दिखाता हूँ। देखो अगर कैपिटल फिक्स होती है, कैपिटल फिक्स है तो ड्राइंग कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है? अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है करंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर? तो अब इसमें देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास है। तो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, ड्राइंग पार्टनर की रिकॉर्ड किस साइड होती है? तो यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल नहीं, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल नहीं, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है इसका, सी एग्जैक्ट आंसर है। तो हम सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे सी। और अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बट अभी मैं छोटी स्टेटमेंट है तो लिख देता हूँ डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में हाँ रीजन असर्शन है, ये जो बच्चों को बहुत तंग करता है, ठीक है। तो अब ये हम डिस्कस करते हैं। और ये रिसेंटली देखो सीबीएसई 2025 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर कंपार्टमेंट का है ये। फर्स्ट इन्होंने असर्शन में बोला है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। देखो हमने डिस्कस किया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं आपको नोट से दिखा भी देता हूँ। देखो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इस एमसीक्यू की करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं रीजन। ऑल द एडजस्टमेंट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये ड्राइंग सैलरी कमीशन टू पार्टनर रिकॉर्डेड डायरेक्टली ऑन कैपिटल अकाउंट। ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि सैलरी वगैरह कमीशन प्रॉफिट सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है। और रीज़न में ये एक्सप्लेन कर दिया कि एक क्यों बनता है, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है फ्लक्चुएटिंग के अंडर। तो इसका मतलब हमारा इसमें ए ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब इसमें अब आता है कि ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आप ए लिखकर आप लिख देना है ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी रीजन असर्शन है और ये सीबीएसई 2025 में आया हुआ है। अ पार्टनरशिप फर्म इज सेट टू मेंटेन इट्स account by fixed capital account method when it is separate capital account and current account for every partner, ठीक है। देखो एक बार और, पार्टनरशिप फर्म को तब कहा जाता है कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं जब वो सेपरेट बनाते हैं अपना कैपिटल और करंट अकाउंट हर पार्टनर का। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक है क्योंकि फिक्स्ड के अंदर दो बनते हैं। ये देखो हमारे नोट्स में जो भी हमने पढ़ा है, तो देखो फिक्स के अंदर दो बनते हैं पार्टनर कैपिटल एंड करंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं अगली रीजन की तरफ। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज मेंटेन टू इंश्योर दैट बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर इज नॉट ओवरड्रॉन एट एनी पॉइंट। देखो अभी ये जो स्टेटमेंट है इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं, हिंदी मीनिंग। कहते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड
मेंटेन किया जाता है ये सुनिश्चित या पक्का करने के लिए कि करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी ओवरड्राउन ना हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ओवरड्रॉन का मतलब वो ज़्यादा निकलवा सकते हैं। देखो यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस ओवरड्रॉन हो सकता है। ये देखो, ये डेबिट बैलेंस जो होता है ये ओवरड्रॉन का साइन होता है। जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में पहले ही बताया था, ओवरड्रॉन मतलब अगर ये ज़्यादा विड्रॉ करते हैं किसी साल में, जितना इनका कमीशन सैलरी प्रॉफिट है उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो जितना एक्सेस विड्रॉन करेंगे वो उनका डेबिट बैलेंस में रहेगा। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि करंट अकाउंट इसलिए मेंटेन किया जाता है कि नॉट विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड हमारी फॉल्स है। तो फर्स्ट दो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें दोनों ही करेक्ट बोले होते हैं, और इसमें सी में फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ये है हमारा डी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन क्योंकि ए ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, तो ये आ गया हमारा इसका डी ऑप्शन। स्टेटमेंट अगर नहीं लिखनी तो आप ये लिख दो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इसमें असर्शन दिया है कि पार्टनर करंट अकाउंट मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखो जो करंट अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल के अंडर, वो डेबिट भी हो सकता है जब उन्होंने ओवर विड्रॉ किया हो, क्रेडिट भी हो सकता है जब उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, मतलब कि करंट अकाउंट में उनकी सैलरी कमीशन प्रॉफिट सब इकट्ठा हो गया पर विड्रॉ नहीं किया, तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर ओवर विड्रॉ किया तो डेबिट भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पर इन फिक्स कैपिटल मेथड ऑल आइटम लाइक प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये गलत है। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में ये सारी आइटम रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट में। ये देखो फिक्स कैपिटल मेथड में कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, ये करंट अकाउंट में। ठीक है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी कमीशन। ठीक है, पर इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि ये कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फिर हम ये फर्स्ट सही है, ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों करेक्ट होते हैं, असर्शन भी रीजन भी। और सी वाले में असर्शन फॉल्स है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो डी आएगा इसका भी। ठीक है, तो फिफ्थ का डी आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये 5 MCQ थे। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर।